मन में संकल्प यदि दृढ़ हो तो असंभव से असंभव कार्य भी आसान लगने लगता है। बस ज़रूरत है तो खुद पर विश्वास रखने की। नमस्कार। एक बार की बात है, एक डाकू था। वह खूब डाके डालता, लोगों को मारता और उनका सब सामान लेकर भाग जाता था। पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा और पता नहीं कितने पाप किए। एक स्थान पर कथा हो रही थी। कोई साधु कथा कह रहे थे। बड़े बड़े लोग आए थे। डाकू भी गया। उसने सोचा कथा समाप्त होने पर रात्रि हो जाएगी। कथा में से जो बड़े आदमी घर लौटेंगे उनमें से किसी को मौका देखकर लूट लूँगा। कोई कैसा भी क्यों ना हो, वह जैसे समाज में जाता है उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने या वहाँ कुछ देर किसी दूसरे बहाने से ही जाने पर भी लाभ ही होता है। उस कथा सत्संग का मन पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े ही अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का डर लगा और मरने पर पापों का दंड मिलेगा, यह सुनकर तो वह घबरा ही गया। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना तो मुझसे छूट नहीं सकता। क्या मेरे भी उद्धार का कोई उपाय है? उसने साधु जी से पूछा। साधु जी ने कुछ सोच कर कहा, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया और दृढ़ संकल्प किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक दिन डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया। वह राजमहल की ओर चल पड़ा। पहरेदार ने उससे पूछा, कौन है वहाँ? झूठ तो छोड़ ही चुका था। डाकू ने कहा, डाकू। पहरेदार ने समझा कि कोई राजमहल का आदमी है, पूछने से अप्रसन्न हो रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई, मैं पूछ रहा था, नाराज़ क्यों होते हो? जाओ। वह भीतर चला गया और बड़ा संदूक सर पर लेकर निकल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या ले जा रहे हो? उसने कहा, जवाहरात का संदूक। पहरेदार ने पूछा, किससे पूछ कर ले जाते हो? डाकू को झूठ तो बोलना नहीं था। उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था। वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल में भीतर जाने दिया, वह भी सत्य का ही प्रभाव था। नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला कभी जाने देता? डाकू के मन में उस समय साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हुई। उसका डर एकदम चला गया था। वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा ना गया तो फिर आगे कभी डाका नहीं डालूंगा। उसे अब अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार से यह जरा भी झिझका नहीं, उसे तो सत्य का भरोसा हो गया था। उसने कहा, डाका डाल कर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने समझा कोई साधारण वस्तु है और यह बहुत चिढ़ने वाला व्यक्ति जान पड़ता है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातःकाल राजमहल में तहलका मचा। जवाहरात की पेटी गायब है। पहरेदार से पता लगने पर राजा ने डाकू को ढूंढ कर बुलवाया। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने राजमहल में प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती करने की आवश्यकता ही नहीं रही। उसने अपने सबसे बड़ा पाप असत्य बोलना छोड़ दिया था, जिससे उसके दूसरे पाप अपने आप ही छूट गए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य और अहिंसा दो ऐसे शस्त्र हैं जो बुरी से बुरी मनोवृत्ति के व्यक्ति को भी बदल सकते हैं। ज़रूरत है तो बस सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की। धन्यवाद।